नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जिंदगी में कई बार रिश्तों की वजह से या फिर कारोबारी रिश्ते उलझ जाएं उसकी वजह से आप कई मुकद्दमों में फंस जाते हैं, अलग अलग तरह की मुसीबतों में फंस जाते हैं और इसकी वजह से परेशान होते रहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि कई मुकद्दमों में आप फंस चुके हैं, आप चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले, तो आज वो तमाम उपाय आप यहाँ जानने वाले हैं पंडित जी के जरिए कि आप हर तरह के मुकद्दमों से बच सकते हैं, आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर लाख प्रयास करने के बावजूद आपका कर्जा चुक नहीं पा रहा है, थोड़ा सा चुकाते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाता है, प्रयास करते हैं, कर्जा नहीं चुक पा रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, प्रार्थना करिए और इस गुड़ को लोगों में बांटिए। अगर ऐसा हर मंगलवार के मंगलवार आप करें तो कर्ज चुका पाना आपके लिए आसान होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 28 फरवरी का पंचांग पंडित जी से जानिए। दिनांक 28 फरवरी 2024, दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः काल 7:33 तक, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9 बजे तक, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो कई बार देखिए स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं रहती, लेकिन फिर भी लोग मुकद्दमेबाजी में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इनमें ग्रहों का भी कोई रोल होता है? तो कैसे मुकद्दमेबाजी का ज्योतिष के नजरिए से ग्रहों से संबंध जुड़ता है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। देखिए, मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है। मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए सामान्यतः जिम्मेदार होता है। मंगल के खराब होने से अपराध भी होते हैं और व्यक्ति जेल भी जाता है, जेल यात्रा की नौबत आ जाती है। मंगल के साथ अगर शनि भी खराब हो गया तो व्यक्ति की जिंदगी जेल में कट जाती है। आमतौर पर जिनको उम्र कैद की सजा होती है या 10 साल या उससे ज़्यादा की सजा होती है, उनका मंगल तो खराब होता ही है, साथ में शनि भी खराब होता है। मंगल के साथ राहु का संबंध होने से झूठी मुकदमेबाजी होती है। यानी आपने कुछ नहीं किया, आपके ऊपर आरोप लग गया, बेवजह का मुकदमा चल रहा है, आप जेल चले गए, आपकी बदनामी हो रही है, झूठी मुकदमेबाजी होती है राहु के प्रभाव की वजह से। लेकिन अगर बृहस्पति केंद्र में है और मजबूत है तो व्यक्ति की रक्षा होती है। मंगल कितना भी खराब क्यों ना हो, मंगल कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, अगर बृहस्पति रक्षा देने की स्थिति में है तो बृहस्पति रक्षा कर लेगा, मुकदमे में फंसने से आपको बचा लेगा और किसी भी तरह का अगर मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको सुरक्षित बनाए रखेगा। तो मोटे तौर पर एक नज़र में कुंडली देख करके आप जान सकते हैं, अगर मंगल खराब है तो निश्चित रूप से आपको मुकदमेबाजी के चक्कर में
पड़ना पड़ेगा। तो ये तमाम स्थितियां हैं आपकी कुंडली की, आपके ग्रहों के दशाओं की, जो आपको मुकद्दमेबाजी में फंसा सकती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर कोई परेशानी होती है तो उसका हल भी निकल आता है। तो हल निकालने की कोशिश हम आगे करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, बहुत सारी आपकी व्यस्तता इस समय दिखाई दे रही है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए हम चर्चा राशियों पर करते रहेंगे, लेकिन उसके पहले मुकद्दमेबाजी को लेकर अब पंडित जी से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अगर आपके आपसी रिश्तों में यानी कि भाई भाई में या परिवार के लोगों में ही मुकद्दमेबाजी चल रही हो, ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इससे मुक्ति के उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बहुत बार होता है अपने भाई के साथ, अपने चाचा ताऊ परिवार के लोगों के साथ मुकद्दमेबाजी चल रही होती है और उसका कोई समाधान नहीं निकल पाता। अब चूंकि परिवार के लोग होते हैं इसलिए चाहते तो यही हैं कि आसानी से निपट जाए मामला, लेकिन नहीं निपट पाता। ऐसी स्थिति में क्या करें? मंगलवार को प्रातः हनुमान जी के मंदिर जाइए। उनके सामने खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसके बाद मंदिर में लोग जो हैं, जो गरीब हैं, भक्त जन हैं, उनमें हलवा पूड़ी बांटिए। ये प्रयोग 9 मंगलवार लगातार करिए। आपसी सुलह समझौते से प्रेम व्यवहार के साथ ये मुकदमा हल हो जाएगा। लेकिन जिन 9 मंगलवार को ये प्रयोग करेंगे उन 9 मंगलवार को प्याज लहसुन का, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अगर ये प्रयोग आप निरंतर 9 मंगलवार कर ले जाते हैं, आपका मामला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। और कई बार ये मुकद्दमेबाजी की स्थिति नौकरी में हो जाती है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसका कारण, इससे बचने के उपाय अब पंडित जी से जानिए। अगर नौकरी के संबंध में मुकद्दमेबाजी चल रही है, आपके ऊपर कोई आरोप लग गया है, आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, आप मुकदमा लड़ रहे हैं अपनी बहाली के लिए, या आपकी ग्रेच्युटी पेंशन आपको नहीं मिल पा रही है और आप उसके लिए मुकदमा लड़ रहे हैं,
नौकरी के संबंध में तो कैसे सफलता पाएंगे? मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर लगाइए। खुद लगा सके तो अच्छा, नहीं तो पुजारी को दे दे और बोल दे कि वो आपकी तरफ से लगा दे। इसके बाद उन्हें तुलसी के पत्तों की माला पहनाइए और माला पहनाने के बाद एक विशेष मंत्र है, ओम नमो भगवते रामदूताय। ओम नमो भगवते रामदूताय, इस मंत्र का जप करिएगा कम से कम 108 बार। और ये प्रयोग भी 9 मंगलवार को लगातार किया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब आप मंगलवार के मंगलवार ये प्रयोग करेंगे तो उन मंगलवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। तो ये अद्भुत और आसान उपाय आप ज़रूर अपनाएं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई मुश्किल है तो कुछ और मुश्किलों की बात करेंगे, कुछ और मुकदमेबाजियों से बचने के उपायों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं। कर्क राशि, इस समय आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। परिवार की समस्या आपकी हल होगी और करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। संपत्ति क्रय करने का योग बन रहा है। करियर में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले अब आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है हम तक, इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न केशव नामदेव जी ने हमें लिखा है और केशव नामदेव जी मध्य प्रदेश से हमें लिखते हैं। अपने पुत्र मुकुल नामदेव के बारे में जानना चाहते हैं। मुकुल की जन्म तारीख है 28 सितंबर 1997, 6:48 शाम को। जन्म स्थान है गुना, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि बेटा अभी तक बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता, कोई करियर नहीं बन पा रहा है। स्वास्थ्य की समस्याएं बेटे को लगातार लगी रहती हैं। उसका भविष्य और उसका जीवन कैसा रहेगा?
केशव जी आपको बता दूं कि आपके बेटे की जो कुंडली है वो नौकरी वाली नहीं है। आपके बेटे को आगे चल करके व्यवसाय में जाने का प्रयास करना चाहिए, और अगर ये व्यवसाय करें, प्रॉपर्टी का व्यवसाय, बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय, पेड़ पौधों का व्यवसाय, खेती का काम, अगर ये सब करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरा, इनके करियर का बेहतर समय अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है। वहां से इनके करियर के बेहतर होने की संभावना दिखाई दे रही है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सर दर्द की और शरीर दर्द की समस्या इस कुंडली में बनती है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल आप इनको कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये दो काम ये नियमित रूप से करें तो इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका हल आपको दें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी, अगला सवाल कहाँ से आया है और क्या पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न मधोलाल गालव जी ने हमें लिखा है। असम से लिखते हैं ये। अपने पुत्र ब्रिजेश गालव के बारे में जानना चाहते हैं। ब्रिजेश की जन्म तारीख है 9 दिसंबर 1973, 11:45 प्रातः, भरतपुर, राजस्थान। ये कह रहे हैं कि इनके बेटे को एक मुकदमे में लोअर कोर्ट से सजा हो गई है और अब उसकी अपील की गई है हाई कोर्ट में। तो क्या हाई कोर्ट से राहत मिल पाएगी? क्या मुकदमे में आगे मुक्त हो पाएंगे? इसकी कैसी संभावना दिखाई देती है? देखिए, ब्रिजेश जी की कुंडली के हिसाब से इनको हाई कोर्ट से राहत मिलनी चाहिए, लेकिन वो राहत मिलने का समय इस साल के अंत में है, नवंबर दिसंबर के महीने में या अगले साल के आरंभ में। लेकिन हाई कोर्ट से इनको राहत अवश्य ही मिलेगी। अपील करना बिल्कुल सही है। फिलहाल आप इनको कहें कि रोज सुबह शाम एक मंत्र पढ़ेंगे हनुमान जी का 108 बार। मंत्र होगा, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें। हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें और जितनी हनुमान जी की पूजा ये कर सकेंगे, जितना ये सात्विक रह सकेंगे, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो चलिए, इन उपायों को आप अपनाइए। अब एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम मुकदमेबाजी से मुक्ति के उपायों की बात कर रहे हैं। और देखिए, मुकदमेबाजी क्योंकि अलग अलग तरीके की होती है, यानी कि अगर आपके विवाह में कोई बाधा हो, पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा हो, आप चाहते हैं इससे आपको मुक्ति मिले, इसके लिए क्या किया जा सकता है, पंडित जी से जानते हैं। अगर वैवाहिक जीवन को लेकर कोई मुकदमा है या पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है, तो क्या करें कि इसमें छुटकारा हो, शांति हो? लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए। लाल वस्त्र नहीं है, सर पे लाल रुमाल रख लें या लाल दुपट्टा कंधे पे रख लें। उनके सामने घी का 2 मुखी दीपक जलाइए। एक दीपक का सिरा हनुमान जी की तरफ होगा, दूसरे दीपक का सिरा अपनी तरफ होगा। और
इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का 3 माला आपको जप करना है, 108 गुणे 3 बार। और ये प्रयोग 3 मंगलवार की रात में आपको करना चाहिए। 3 मंगलवार की रात को अगर आप ये प्रयोग करते हैं, विवाह या वैवाहिक मुकदमा या पति पत्नी के बीच में चल रहा मुकदमा बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। वैसे कई बार ये स्थिति भी बनती है कि कोई झूठा मुकदमा आप पर कर दिया गया हो, मामला बिल्कुल नहीं होता लेकिन आपको फंसा दिया गया हो। अगर ऐसा हुआ है तो इससे मुक्ति के उपाय क्या हैं? पंडित जी से समझते हैं। देखिए, जब कुंडली में मंगल खराब हो तब मुकदमा होगा, और अगर मंगल के साथ राहु का हिस्सा भी निगेटिव हो तो आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, अपयश मिलता है और झूठे मुकदमे में आप फंस जाते हैं, चाहे आपने कुछ भी ना किया हो। अगर आप झूठे आरोप में, झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, उससे मुक्ति के लिए क्या करें? प्रातः काल जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठिए और एक विशेष चौपाई का 3 माला जप करिए, 108 गुणे 3 बार। चौपाई होगी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इसको आप 3 माला जप लीजिएगा। और ये प्रयोग किसी भी मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करिएगा। साथ में मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाते रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और ये उपाय निष्ठापूर्वक आप करते हैं लंबे समय तक, 27 दिनों तक, आपको किसी भी तरह के झूठे मुकदमे से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आप लंबे समय से परेशान हैं, तो ये छोटे छोटे आसान उपाय ज़रूर अपनाइएगा। आपको मुक्ति मिलेगी, राहत आपको मिलेगी इन चीज़ों से। आगे और चर्चा करें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी से ले लेते हैं जानकारी। तुला राशि, जिम्मेदारियां आपकी इस समय बढ़ी रहेंगी। व्यर्थ की दौड़ भाग होगी। चोट चपेट से इस समय बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा।
रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 3 राशियों की आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कई बार मुकदमे में आप हार जाते हैं और आपको सजा हो जाती है, और अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है तो क्या इससे भी मुक्ति के उपाय हैं? इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मुकदमा लड़ा, लोअर कोर्ट से आपको सजा हो गई, आप हाई कोर्ट में अपील के लिए गए, फिलहाल बेल पे बाहर हैं, लेकिन सजा आपको हो चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस सजा से आपको मुक्ति मिले, क्योंकि वास्तव में आपका कोई दोष नहीं था, तो इस सजा से मुक्ति कैसे मिले, क्या उपाय करें? मंगलवार को प्रातः काल स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए और धीरे धीरे करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। चाहे तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लें या 11 दिनों में कुल 100 बार पढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस प्रयोग की समाप्ति के साथ मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे। अगर आप 11 दिनों में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या जितने दिन ये प्रयोग कर रहे हैं, उतने दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग मत करिएगा, वरना आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा देखिए, अगर आप दोषी हैं, अगर आपने वास्तव में गलती की है और सजा हो गई है, तो ये उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। आपने कोई गलती नहीं की है, बेवजह फंस गए हैं या स्थितियां ऐसी बन गई कि आप फंस गए, सजा हो गई, गलत तरीके से सजा हो गई, तब ये उपाय करने पर आपको लाभ होगा। तो चलिए, ये वो तमाम बातें, तमाम उपाय जिनका आप जरूर ध्यान रखें और हर तरह की मुकद्दमेबाजी से आप मुक्ति पाएं। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और राशिफल के बारे में जान लेते हैं। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, दिन भर दौड़ भाग रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर, चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में जल्दबाजी न करें, लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा,
दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है हम तक, इस बारे में पंडित जी से जानिए। जी, अगला प्रश्न बरखा रचनानी ने हमें लिखा है, और बरखा हमें महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 अप्रैल 1998, 4:45 प्रातः, नासिक महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि मुझे किस क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, मेरी आर्थिक स्थिति और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। बरखा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप ये बात जाने रहिए कि आपको अकाउंटिंग में, बैंकिंग में, फाइनेंस के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में नौकरी का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं क्षेत्रों में आपको एक बेहतर नौकरी मिलेगी जून जुलाई 2024 में। इन्हीं क्षेत्रों में आपको प्रयत्न करना चाहिए। आगे आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेहतर है। आर्थिक स्थिति में या आपके भविष्य में कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है जिसका तनाव पाला जाए। देखिए रचना, आपको 2 उपाय करने चाहिए। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा अपनी पूरी डिटेल के साथ। हमारी ईमेल आईडी जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हम तक जानकारी पहुंचाएं। आखिरी सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें रेनू जी ने लिखा है, और रेनू जी आगरा से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है रजत। जन्म तारीख है पुत्र की 26 दिसंबर 2001, 8:30। जन्म स्थान है बीसलपुर, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा काफी समय से ट्रेडिंग में तरक्की करने की और ट्रेडिंग में इनकम के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको ट्रेडिंग में सफलता नहीं मिल पा रही है। किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, और साथ में बेटे का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। देखिए, आपके बेटे के लिए शेयर ट्रेडिंग का क्षेत्र बिल्कुल बेहतर नहीं है। इनको ट्रेडिंग के क्षेत्र में प्रयास नहीं करना चाहिए। इनको कुल मिलाजुला के मैनेजमेंट कर लेना चाहिए, फाइनेंस से या मार्केटिंग से, और मैनेजमेंट जैसी या फाइनेंस जैसी एक बेहतर नौकरी ये भविष्य में करेंगे, ये संभावना दिखती है। फिलहाल आप ऐसा करें, इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहनाएं, और इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 28 फरवरी को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी से जानते हैं कि उनका प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है।
जिन लोगों का जन्मदिन 28 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में आपके थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। शुरुआत में करियर में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जुलाई से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ इस वर्ष हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई लोग गुरु को पा जाते हैं और गुरु भी कई तरह के होते हैं, तो क्या गुरु भी किसी व्यक्ति को उनके संस्कार के मुताबिक मिलते हैं? इसे कैसे देख सकते हैं? देखिए, व्यक्ति के संस्कार उसके कर्मों से निर्मित होते हैं। जिस तरह के कर्मों का जीवन पर प्रभाव होता है, उसी के संस्कार भोग के लिए वैसे ही गुरु मिलते हैं। वैसे सद्गुरु, ईश्वर तुल्य गुरु जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कारों के बाद मिलते हैं। सामान्यतः गुरु जिनको आप गुरु समझते हैं वो गुरु होते नहीं हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, यानी ईश्वर के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता। कुछ गुरु, कुछ संत महात्मा जरूर ईश्वर कोटि के होते हैं, जिनके दर्शन हो जाएं, जिनसे भेंट हो जाए, तो ऐसे संत महात्माओं को अपना गुरु बना लेना चाहिए। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की भी ले लें। तो 28 फरवरी के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानिए। दिनांक 28 फरवरी 2024 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में गणपति मंत्र का जप करिएगा, ओम गंग गणपतये नमः। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 28 फरवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है तुला। और तुला राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आप? हम आजकल आपको बता रहे हैं कि अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए आपको अपने घर से क्या करके निकलना चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला राशि। अगर आप अपने कार्य में सफलता चाहते हैं तो घर से दही खा करके निकलें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब वो महा उपाय जान लेते हैं पंडित जी से, जिसका आप सब कर रहे होते हैं बेसब्री से इंतजार। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या लेकर आए हैं दर्शकों के लिए? जी, हम आज बात कर रहे हैं जेल और मुकदमे की। तो आज का महा उपाय जेल और मुकदमे से संबंधित है। कभी भी मुकदमे या जेल की नौबत न आए, आपकी कुंडली में मुकदमे के योग हों, जेल जाने के योग हों और उससे आप बच जाएं, ऐसी नौबत ना आए, क्या करेंगे? हर मंगलवार को कम से कम 1 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को सात्विक आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। और मंगलवार को शाम को जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, इसके बाद निर्धनों को, गरीबों को हलवा पूड़ी बांटिएगा।
अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगे तो आप किसी भी तरह के मुकदमे और जेल जाने के योग से बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी, तमाम उपाय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।